बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज जोमेटो के बारे में है, जिसने की एक बहुत बड़ा लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है नगेट, जो कि एक एआई ड्रिवन नो कोड प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर क्वेरीज मैनेजमेंट को ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करेगा। और अगर इसकी कुछ की फीचर्स की बात करी जाए तो ये 80% क्वेरीज खुद सोल्व कर सकता है। इसी के साथ ये एआई रियल टाइम में लर्न और अडेप्ट भी करेगा। साथ में इसका की फीचर है कि इसमें कोई भी कोडिंग एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होगी। जोमेटो का ये प्रोडक्ट पिछले 3 साल से डेवलपमेंट फेज में था, जो कि अब हर महीने 15 मिलियन प्लस सपोर्ट इंटरेक्शन हैंडल करता है जोमेटो में नहीं, एटर्नल में। एटर्नल के तीनों मेन बिजनेस जोमेटो, ब्लिंकिट और हाइपरप्योर में ये एआई ऑलरेडी डिप्लॉयड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि जियो स्टार के बारे में है और जो 2025 के आईपीएल सीजन से पहले अपने आप को रीब्रांड करने वाला है। तो रिसेंटली जियो स्टार, जो कि जॉइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिज्नी और बोधी टीवी जेवी का, वो अपने आप को एक्सपैंड और रीब्रांड करने वाला है अपने स्पोर्ट्स सेगमेंट में आईपीएल के 2025 सीजन से पहले, और जिसमें कि वो अपने 5 स्पोर्ट्स 18 चैनल को रीब्रांड करेगा स्टार स्पोर्ट्स के नाम से। और इन 5 चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इसमें स्पोर्ट्स 18-1 को रीब्रांड किया जाएगा स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी से, स्पोर्ट्स 18-2 को रीब्रांड किया जाएगा स्टार स्पोर्ट्स 2 तेलुगु से, 18-3 को रीब्रांड किया जाएगा स्टार स्पोर्ट्स 2 तमिल से, एंड स्पोर्ट्स 18 खेल को रीब्रांड किया जाएगा स्टार स्पोर्ट्स खेल से। और इन 5 चैनल्स को लॉन्च किया जाएगा 15 मार्च 2025 को एचडी वर्जन में। इसी रीब्रांडिंग के साथ जियो स्टार के पास इस वक्त 24 एचडी और एचडी स्पोर्ट्स चैनल्स होंगे, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट होंगे। अभी एचडी क्या है, तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें आपकी पिक्चर क्वालिटी एचडी लेवल से थोड़ी कम होती है। एंड इसके अलावा जियो स्टार के बारे में एक और न्यूज है कि वो इन चैनल्स को रीब्रांड तो करने वाला है, लेकिन साथ में कुछ 9 चैनल्स को बंद भी करेगा। और उन 9 चैनल के नाम आपकी स्क्रीन पर ये रहे। कॉमेडी सेंट्रल, जो कि एचडी और एचडी लेवल में दोनों में प्रेजेंट है, इसको जियो स्टार जल्द ही बंद करने वाला है। इसके अलावा VH1, MTV बीट्स, बिंदास, कलर उड़िया और स्टार किरण एचडी को बंद कर दिया जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि सैमसंग इंडिया में हो रही स्ट्राइक के बारे में है, जहाँ पे कि सैमसंग इंडिया की वर्कर्स यूनियन खिलाफ हो गई कंपनी के, और जहाँ पे कि उन्होंने कुछ डिमांड रखी है और कुछ चीजों को इलीगल भी बताया है। अब मैं इस पूरी स्ट्राइक को आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। तो ये स्ट्राइक की शुरुआत हुई सैमसंग के श्रीपेरुम्बदूर चेन्नई प्लांट में 5 फरवरी 2025 को, जहाँ पे कि सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन खिलाफ हो गई है पूरी कंपनी के। और स्ट्राइक के पीछे का मेन कारण है कि कंपनी ने 3 यूनियन ऑफिस बियरर को सस्पेंड कर दिया है, और इस चीज की वजह से कंपनी के वर्कर्स और भी ज्यादा भड़क गए हैं। अब 5 फरवरी से चलती है ये स्ट्राइक, आगे और भी बढ़ने वाली है, जिसमें कि सबसे बड़ी स्ट्राइक होने वाली है 20 से 21 फरवरी के बीच, जहाँ पे कि वो लोग सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अभी प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये वहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब, जहाँ पे कि और भी बड़ी कंपनियां प्रेजेंट है, जैसे कि फॉक्सकॉन, हुंडई, यामाहा जैसे और भी मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट है, और जिनके सामने ये प्रोटेस्ट सैमसंग के खिलाफ होने वाला है। अब इस पूरे प्रोटेस्ट पे कंपनी का रिस्पॉन्स भी आया है। 20 फरवरी को सैमसंग और यूनियन की तमिलनाडु लेबर्स ऑफिशियल्स के सामने मीटिंग होगी, जिसमें कि सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक सैमसंग का इस प्रोटेस्ट पे ये कहना है कि ये स्ट्राइक इलीगल है, और कुछ एम्प्लॉइज कंपनी की पॉलिसीज भी तोड़ रहे हैं। और इस चीज के लिए कंपनी के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियल कंप्लेंट भी फाइल कर दी है उन एम्प्लॉइज के खिलाफ। अब अगर सैमसंग का कुछ पास भी देखा जाए तो सितंबर 2024 में ही 1 महीने की स्ट्राइक पर बैठे थे, जहाँ पे कि उन्होंने वही डिमांड करी जो हर कंपनी के एम्प्लॉइज इस वक्त कर रहे हैं, जो कि हायर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशन, जो कि सैमसंग में भी उन लोगों को नहीं मिल रही थी। और वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से इस वक्त कंपनी का बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसमें कि उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुका है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि फोन पे के बारे में है, और जिन्होंने एक नया लॉन्च कर दिया है, जो कि है डिवाइस टोकनाइजेशन। तो रिसेंटली फोन पे ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के लिए डिवाइसेस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है। अब इससे वो लोग एक्चुअल कार्ड डिटेल्स को रिप्लेस करके यूनिक टोकन्स यूज किए जाएंगे, जो कि ट्रांजैक्शन को और भी सिक्योर बनाएगा। और इसके साथ ही इसके और भी यूज केसेस है, जैसे कि टोकनाइज कार्ड का बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रेवल बुकिंग, इंश्योरेंस, पिन कोड पेमेंट में भी यूज हो सकता है। और इसी के साथ यूजर्स को इससे एक और भी फायदा मिलेगा कि यूजर्स को मर्चेंट साइट्स पर अपने कार्ड को सेव करने या फिर बार बार सीवी डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ इसके इनिशियल लॉन्च में वीजा कार्ड और डेबिट कार्ड्स को टोकनाइज किया जाएगा। और ये लॉन्च मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छा लॉन्च है कंपनी की तरफ से। ये ज्यादा सिक्योर और कन्वीनियंट होने के साथ साथ फ्रॉड रिस्क को भी कम करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि उड़ान के बारे में है, जो कि B2B प्लेटफॉर्म है, और जिसने $75 मिलियन रेज कर लिए है अपनी सीरीज जी राउंड में, और जिसको लीड किया है यूके बेस्ड MNG ने, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और उसके साथ उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जो कि लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स है। इन दोनों ने मिलकर उड़ान में $75 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 2021 की पीक से काफी नीचे है, जो कि है $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन, और जो कि 2021 में $3.2 बिलियन की वैल्यूएशन थी। उससे काफी कम $1.8 बिलियन पर ये $75 मिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। और अब अगर किसी को उड़ान के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट कराता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि 81,000 करोड़ के नुकसान के बारे में है, जो कि हुआ है हमारे देश के टॉप 10 इन्वेस्टर्स को।
और जिनका कि कुछ नाम इस तरीके से है। और इस नुकसान के पीछे कारण आप लोगों को पता ही है कि मार्केट का इस वक्त क्या हाल चल रहा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और पोर्टफोलियो भी पूरा लाल हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि एक क्रूएल कंपनी के बारे में है और जिसका नाम है मेटा, और जिसके एम्प्लॉय इस वक्त काफी ज्यादा नाखुश है उनसे, क्योंकि उनका कहना है कि कंपनी ने अनफेयर तरीके से लोगों को निकाला है कंपनी से। तो मेटा ने रिसेंटली 3000 प्लस एम्प्लॉयज को निकालने का डिसीजन लिया है। कंपनी ने कहा है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ है, लेकिन काफी ज्यादा एम्प्लॉयज का ये कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, फिर भी उनको अनफेयर तरीके से निकाला गया। और इसमें एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि एक कंपनी के एम्प्लॉय ने ये भी बताया कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी थे जो पिछले 8-10 सालों से कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उनको भी निकाल दिया गया, और जो कि उनको बहुत ज्यादा अनफेयर लगा। और अनफेयर लगना बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि 8-10 साल देने के बाद एक कंपनी को और उनको अचानक से आके बोल दिया जाए कि आप फायर हो चुके हैं, अब आपके पास नौकरी नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 8-10 साल कोई छोटी बात नहीं होती। और इसके अलावा एक और चीज जो एम्प्लॉयज ने बताई कि मेडिकल और पेरेंटल लीव पर भी जो एम्प्लॉयज छुट्टी पर जा रहे थे लीगल तरीके से, तो उनको भी इस ले ऑफ में निकाला गया है, और जिसको कि फिर से एम्प्लॉयज अनएथिकल मान रहे हैं। अब इस पूरी चीज पर सीईओ मार्क का भी अलग से रिएक्शन आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस बार को रेज करना जरूरी है और अंडर परफॉर्मिंग को हटाना पड़ता है, और उनकी स्टेटमेंट से एम्प्लॉयज बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए कंपनी को क्रूएल बोला गया। अब इसके अलावा मेटा के बारे में एक और न्यूज है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज फिर से काफी ज्यादा नाखुश हैं, और वो है मेटा का DEI प्रोग्राम को बंद करना। DEI प्रोग्राम क्या है? तो ये है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। अब ये है क्या? तो ये है एक कॉर्पोरेट इनिशिएटिव जो वर्क प्लेस में फेयरनेस, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि कंपनी में डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, इक्वालिटी मेंटेन रहे और हर एक वर्क प्लेस को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करवाया जा सके हर एक एम्प्लॉयज को। तो उसके लिए ये प्रोग्राम होता है, जो कि मेटा ने बंद करने का प्लान कर लिया है, और इसको साफ साफ जोड़ा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। अब वो क्यों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद मार्क के साथ, जो कि हुई थी व्हाइट हाउस में कुछ टाइम पहले। हमने भी बात करी थी जिसपे कि सारे टेक ऑफिशियल्स और बड़ी कंपनियों के सीईओ भी शामिल हुए थे, और जहाँ पे कि कुछ टेक पॉलिसीज और सोशल मीडिया फ्रीडम पर बात की गई थी, और जिसके बाद कंपनियों ने कुछ मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने भी बात की थी कि कैसे मेटा ने ये बोल दिया है कि अब से वो फ्री स्पीच को प्रमोट करेगा, यानी कि अब आप फ्रीली अपने चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जिसकी वजह से फिर से शायद हेट स्पीच और काफी ज्यादा वायलेंस हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके सिर्फ, यानी कि ओल्ड मेटा इज बैक जो पहले हुआ करता था। और इसको डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि व्हाइट हाउस में ये डिस्कस हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं फ्री स्पीच को, और जिसकी वजह से फिर से एम्प्लॉयज नाखुश हैं, क्योंकि इस चीज को बंद करने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है यूएस में। और अगर एम्प्लॉयज की कंडीशन किसी भी कंट्री में देखे तो हर जगह इस वक्त खराब ही चल रही है, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो या फिर यूरोप हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि टेस्ला की एंट्री इन इंडिया के बारे में है, और जिसकी हायरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो लिंक्डइन पर मुंबई और दिल्ली के लिए 13 जॉब्स ओपनिंग की गई हैं उनकी तरफ से, जिसमें कि सर्विस टेक्नीशियन, कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर और डिलीवरी ऑपरेशन के लिए स्पेशलिस्ट को हायर किया जा रहा है इस वक्त। तो अगर आप इनमें से एक है तो आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि सेबी के बारे में है, और जो जल्द ही एक बहुत बढ़िया रूल लेके आ सकता है पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए। अब वो रूल क्या है, तो सिंपल तरीके से समझो। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब कोई भी नया रूल बनाने से पहले पब्लिक का ओपिनियन लेगा, यानी कि आप लोगों का ओपिनियन लेगा, और जिससे कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ेगी डिसीजन में। क्योंकि पहले जहां सेबी अपने नए रूल्स बिना पब्लिक से फीडबैक लिए बनाता था, अब वो पब्लिक की कंसल्टेशन मैंडेटरी करने वाला है। अब हर नए रूल से पहले पब्लिक का कंसल्टेशन, उनका ओपिनियन कंपलसरी होगा लेना। और इन डिसीजन के लिए उन्होंने 21 दिन के टाइम पीरियड रखा है, यानी जब भी उनको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो 21 दिन का वो पब्लिक के लिए, उनके ओपिनियन के लिए टाइम पीरियड रखेंगे कि 21 दिन तक आप उनको अपने सजेशंस भेज सकते हो। जो भी नए रूल्स प्रपोज होंगे उनका पूरा प्रोसेस सेबी अपनी वेबसाइट पर दिखाएगा। पॉलिसी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव और पब्लिक के कमेंट्स भी उस वेबसाइट पर पब्लिश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो, या फिर आप भी स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिव हो और आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, तो आप भी अपना सजेशन उस चीज के लिए दे सकते हो। आपका एक एक सजेशन भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। और अगर बाय चांस किसी भी तरीके से सेबी को आपका कमेंट सही नहीं लगता है, उसमें कुछ लूप होल निकलता है, तो उसको भी सेबी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा आंसर देते हुए। और अभी तक का ये बेस्ट डिसीजन है सेबी की तरफ से लोगों के लिए। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, अभी इसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही फाइनल होगा आपको इस चैनल पर पता लग जाएगा, और उसके लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखने के लिए।